हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। राधे राधे। पहले भी आपकी क्लासें हो चुकी हैं नर्वस सिस्टम की। पहले हमने नर्वस सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम देखा है। उसके बाद हमने कुछ सेल देखी थी जैसे न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया। आज हम बात करेंगे कवरिंग ऑफ ब्रेन, यानी मेनिंजेस की बात करेंगे। कुछ जो ब्रेन की लेयर हैं जो ब्रेन को कवर करके रखती हैं, देखते हैं आगे। आज बात करेंगे हम कवरिंग ऑफ ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं मेनिंजेस। आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है कवरिंग ऑफ ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कवरिंग ऑफ ब्रेन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम पहले देखते हैं कि ये सबसे पहले है आपका स्काल्प। क्या है? स्काल्प। स्काल्प के ऊपर क्या होते हैं? आपके हेयर होते हैं। ये क्या है? ये हेयर हैं आपके। क्या हैं? हेयर की बात हो रही है, यानी कि सबसे पहले ये आपके हेयर हैं, और ये हेयर किस पर टिके हुए हैं? स्काल्प पर टिके हुए हैं। और जस्ट इसके नीचे जो होते हैं वो होती है स्कल। क्या है ये? इसका नाम है स्कल। ठीक है। इस स्कल को एक लेयर कवर करके रखती है, उस लेयर का नाम है, इसको एक स्कल को एक लेयर कवर करके रखती है। इस लेयर का नाम है पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम में पेरिटोनियम या और भी लेयर होती हैं, जैसे अलग अलग ऑर्गन्स को कवर करके रखती हैं। यानी कि देख लो यही पी पी पी। एक होती है प्लूरा। प्लूरा ये कवर करके रखती है आपके लंग्स को। एक होती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये कवर करके रखती है आपकी हार्ट को। और एक होती है आपकी पेरिटोनियम। पेरिटोनियम ये कवर करके रखती है आपके एब्डोमेन को। और एक ये है पी बराबर पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम यानी ऑस्टियम की बात हो रही है, तो ये किसको कवर करके रख रही है? बोन्स को। यानी कि ऑस्टियम शब्द किसके लिए बना हुआ है? यहां बोन के लिए। और स्कल क्या है? आपकी बोन है। क्या है? बोन है। बात कर रहे थे हम, ये आपकी स्काल्प है, स्काल्प पर आपके हेयर हैं, ये स्कल है, और स्कल को एक लेयर ने कवर कर रखा है, उसका नाम है पेरिओस्टियम। जस्ट इसके नीचे, यानी कि हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं ब्रेन के अंदर, तो 3 लेयर होती है, उनका नाम है डीएपी। डीएपी डीएपी बोले तो आपने देखा होगा, खेतों में लोग, किसान लोग जो होते हैं वो खाद देते हैं। क्या देते हैं? खाद। ट्रिक है एक, खाद। और खाद कौन सा? डीएपी। कौन सा खाद दे रहे हैं? डीएपी खाद दे रहे हैं। डीएपी बोले तो डी बराबर ड्यूरामेटर। क्या है? ड्यूरामेटर। ए बराबर अरेक्नोइड मैटर। और तीसरा है पाया मैटर। खाद का मतलब ये खाद नहीं है कि मतलब बालों में खाद दे रहे हैं, ये एक ट्रिक है। खाद बोले तो क्या? डीएपी खाद ट्रिक है। ठीक है। इनके बीच में खाली स्थान है, जैसे ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर के ऊपर खाली स्थान है, ड्यूरामेटर के नीचे है। अरेक्नोइड है तो अरेक्नोइड मीटर के नीचे क्या है? खाली स्थान है। और जो ये आपके क्या है? पायामेटर लेयर है, ये डायरेक्ट कनेक्ट होती है आपके ब्रेन्स के न्यूरॉन्स में। किसमें? ब्रेन्स के न्यूरॉन्स में। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ये ब्रेन्स के न्यूरॉन्स के, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ये ऐसे न्यूरॉन क्या होते हैं? गुच्छा बना हुआ है, अटैच है। अब इनके बीच में खाली स्थान है। खाली यानी ऊपर जो ड्यूरामेटर के ऊपर है खाली स्थान है, ऊपर के लिए आता है एपी शब्द, एपी। और नीचे के लिए आता है सब। क्या आता है? सब।
तो एपी यानी ऊपर है, किस लेयर के ऊपर है? ड्यूरामेटर लेयर के ऊपर है, तो हम इसका नाम क्या दे देंगे? एपी शब्द आएगा, ड्यूरामेटर के ऊपर है, और खाली स्थान को बोलते हैं हम स्पेस। क्या बोलते हैं? स्पेस। तो एपी यानी ऊपर, ड्यूरामेटर यानी ड्यूरामेटर के ऊपर, एपी ड्यूरल स्पेस, क्या बोलेंगे इसको? एपी ड्यूरल स्पेस, क्या बोलेंगे? एपीड्यूरल स्पेस। अब यही ड्यूरामेटर के नीचे स्पेस है, तो अब इसका नाम क्या दे देंगे? नीचे के लिए आता है सब, और स्पेस को स्पेस, और ड्यूरामेटर यानी कि हम इसको क्या बोल देंगे? सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। तीसरा स्पेस है, कहां है? अरेक्नोइड के नीचे है, तो हमने क्या बोला? नीचे के लिए हम शब्द यूज करते हैं सब, तो इसको क्या बोल देंगे? सब अरेक्नोइड, सब अरेक्नोइड स्पेस। जो सब अरेक्नोइड स्पेस है, इसके अंदर भैया क्या भरा रहता है? CSF। क्या भरा रहेगा भैया? CSF, CSF। CSF बोले तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या भरा रहेगा? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो ये आपका स्पेस है ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मीटर के, इसमें छोटी छोटी माइन्यूट्स वेंस होती हैं, इसमें वेंस आपकी रहती है, छोटी छोटी माइन्यूट्स वेंस रहती हैं, ठीक है। और जो आपका ऊपर वाला जो स्पेस है, इसमें छोटी छोटी माइन्यूट्स क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। छोटी छोटी माइन्यूट्स क्या रहती हैं? कैपिलरीज रहती हैं, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई? हमने क्या बात की है? हमने बात की है कि बात कर रहे हैं हम कवरिंग ऑफ ब्रेन की, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? मेनिंजेस। किस नाम से जानते हैं? मेनिंजेस के नाम से, ठीक है। आपके जो अगर बात करें ब्रेन की, तो आपका स्काल्प होता है, स्काल्प के ऊपर हेयर होते हैं, और फिर इसके अंदर चलते हैं तो क्या है? स्कल है, और स्कल के अंदर जस्ट 3 लेयर होती हैं जो ब्रेन को कवर करके रखती है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवर करके रखती है, ठीक है। वो कौन सी है? DAP। हमने एक ट्रिक तैयार की थी, DAP, जो कहां देते हैं हम? खाद देते हैं खेतों के अंदर, ठीक है। तो D बराबर ड्यूरामेटर, A बराबर अरेक्नोइड मैटर, और P बराबर पायामेटर। क्या बोला? P बराबर पायामेटर, ठीक है। अब हमने एक शब्द लिया, ऊपर के लिए आता है एपी और नीचे के लिए आता है शब्द। ड्यूरामेटर के ऊपर स्पेस है, तो हमने उसका क्या नाम दे दिया भैया? एपीड्यूरल स्पेस। क्या नाम दे दिया? एपीड्यूरल स्पेस। और ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे है, तो हमने क्या नाम दे दिया? नीचे के लिए हमने क्या शब्द लिया? सब। तो नीचे आएगा तो क्या नाम दे दिया हमने? सब ड्यूरल स्पेस। क्या नाम दे दिया? सब ड्यूरल स्पेस। और अरेक्नोइड के जस्ट नीचे है, तो हमने इसका क्या नाम दे दिया? सब अरेक्नोइड स्पेस। फिर हमने बोला कि भैया जो एपीड्यूरल है, यहां पर क्या बहती रहती हैं? कैपिलरीज बहती रहती हैं, छोटी छोटी माइन्यूट कैपिलरीज होती हैं, जो बंच ऑफ फ्लेक्सेस बनाने का काम करती हैं। हमने बोला इसमें छोटी छोटी माइन्यूट्स वैन होती हैं, और इसमें मैंने बोला कि क्या है? CSF का प्रोडक्शन होता रहता है, और CSF इसमें बहता है। क्या बहता है? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और जो आपकी नीचे वाली लेयर है, ये सीधे कांटेक्ट में होती है किसके? न्यूरॉन्स के। जो आपके ड्यूरामेटर है, इसको हम टफ मदर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टफ मदर के, यानी हार्डेस्ट मदर है। आपने देखा होगा कभी लड़ाई हो जाती है तो डंडे से गुम चोट बन जाती है, आपकी जो ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है, मतलब क्या है? हार्डेस्ट है, टफेस्ट मदर के नाम से जानते हैं हम ड्यूरामेटर को, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक की कि ड्यूरामेटर क्या है, किस किस के बीच में स्पेस है। अगर इसमें जैसे कि अपन बात करते हैं, यहाँ अगर ब्लीडिंग हो जाए तो कौन सा हेमेटोमा देखने को मिलेगा, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। और यहाँ मैंने कुछ लेयर बताई थी। P बराबर प्लूरा होता है, जो लंग्स को कवर करके रखती है। P बराबर पेरिकार्डियम होता है, जो हार्ट को कवर करके रखती है। P बराबर पेरिटोनियम होता है, जो एब्डोमेन को कवर करके रखती है। और P बराबर पेरियोस्टियम होता है, जो किसको कवर करके रखती है? ब्रेन को। मतलब 4 P हैं, चारों लेयर हैं, और एक एक ऑर्गन्स को कवर करके रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम फर्स्ट की।
फर्स्ट बात करते हैं हम किसकी, ड्यूरामेटर की। 3 लेयर थी, यानी मेनिंजेस की बात कर रहे हैं, मेनिंजेस, ठीक है। फर्स्ट बात कर रहे हैं ड्यूरामेटर की, ड्यूरामेटर। इसी को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, टफ मदर, टफ मदर के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। किसकी आउटर मोस्ट लेयर है, मेनिंजेस की। किसकी, आउटर लेयर ऑफ मेनिंजेस विच कवर द ब्रेन। किसको कवर करती है, विच कवर द ब्रेन। भैया ड्यूरामेटर है, इसी को हम टफ मदर के नाम से जानते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, यानी ये बाहर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस विच कवर द ब्रेन। और किसको कवर करती है, ये ब्रेन को, ठीक है। मैंने यही बात की थी। दूसरी लाइन में बात करते हैं, इट इज कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर, ऑफ फाइब्रस लेयर, ये जो आपकी ड्यूरामेटर है डबल लेयर की बनी हुई होती है, और किससे बनी हुई होती है, फाइब्रस लेयर की बनी हुई होती है। अगला और क्या है, इट इज वेरी टफ एंड प्रोटेक्ट, इट इज वेरी टफ एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन न्यूरॉन, भाई हार्ड है, टफ है, तभी तो प्रोटेक्ट कर रही है। इट इज वेरी टफ एंड प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करती है, आपके ब्रेन को और ब्रेन के न्यूरॉन्स को। किसको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके ब्रेन, और ब्रेन के अंदर क्या है भैया, न्यूरॉन्स को। फ्रॉम इंजरी, किससे बचाती है, फ्रॉम इंजरी सो कॉल्ड टफ मदर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड या नॉन एज टफ मदर। यहां तक भैया समझ में आई कहानी। हमने क्या बोला, ड्यूरामेटर है, इसी को हम टफ मदर के नाम से जानते हैं। इट इज आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, मेनिंजेस विच कवर द ब्रेन, और ये किसको कवर करती है, ब्रेन को कवर करती है। इट इज कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर, ये डबल लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, और किसकी, फाइब्रस लेयर से बनी हुई होती है। इट इज वेरी टफ मदर, ये मतलब क्या, हार्ड होती है, कठोर होती है। प्रोटेक्ट द ब्रेन, किसको कवर करती है, प्रोटेक्ट द ब्रेन, और ब्रेन के अंदर भी किसको, न्यूरॉन को। फ्रॉम इंजरी, और किससे बचाती है, इंजरी से बचाती है। सो नॉन एज टफ मदर, इसलिए हम इसको किस नाम से और जानते हैं, टफ मदर के नाम से जानते हैं। इसमें जो स्पेस देखने को मिला था, साथ साथ भैया थ्योरी तैयार करते रहना, लिखते रहना, ये काम की थ्योरी है। इसमें जो स्पेस था, उस स्पेस का नाम था, उस स्पेस का नाम था एपिड्यूरल स्पेस, क्या है, एपिड्यूरल स्पेस। ये क्या है, एपिड्यूरल स्पेस कहां पर प्रेजेंट है, एपिड्यूरल स्पेस है स्पेस बिटवीन कौन कौन सी लेयर, 2 लेयर बताई थी मैंने, पेरीओस्टियम एंड ड्यूरामेटर, पेरीओस्टियम एंड ड्यूरामेटर।
तो भैया मैंने यही बताई थी, ये आपके क्या हो गए, हेयर हो गए, ठीक है, ये स्काल्प हो गया, ये स्काल्प हो गया, ये हेयर हो गए, और मैंने बोला था ये स्कल है और स्कल को एक लेयर कवर करके रख रही है, ये स्कल है, ठीक है, और ये क्या है, पेरिओस्टियम है, और जस्ट क्या था नीचे, ड्यूरामेटर। तो ये स्पेस कहां है, एपिड्यूरल स्पेस कहां है, पेरिओस्टियम और कहां, ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे। किस, पेरिओस्टियम, भाई दो लेयर हो गई ना स्कल को कवर करने वाली, ये भी तो क्या है, लेयर है। तो दो लेयर्स के बीच में कौन सा स्पेस है, पेरीड्यूरल, सॉरी एपिड्यूरल स्पेस। यहां तक की कहानी समझ में आई, ठीक है। बात करते हैं एपिड्यूरल स्पेस क्या कंटेन करता है। एपिड्यूरल स्पेस कंटेन एपिड्यूरल स्पेस कंटेन कैपिलरीज। क्या पाई जाती है इसमें, कैपिलरी क्या पाई जाती है, कंटेन कैपिलरी, और वो क्या करती हैं, कैपिलरी टू ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये ब्लड सप्लाई का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी में अगर मैंने क्या कहा था, ये आपका हेयर हो गए, ये आप सॉरी स्काल्प हो गए, इसके ऊपर हेयर हो गए, ये आपकी ड्यूरामेटर है, सॉरी स्कल है, और स्कल के ऊपर इसको ये लेयर कवर करके रखी है पेरिओस्टियम, और ये क्या है आपका ड्यूरामेटर, और इसमें छोटी छोटी माइन्यूट कैपिलरीज हैं। अगर फ्रैक्चर हो जाए या आपके यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ अगर इंजरी हो जाए या चोट लग जाए, तो यहाँ पर ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल हेमेटोमा। यहाँ पर जो हेमेटोमा बनता है उसका नाम होता है एपिड्यूरल हेमेटोमा। क्या बनता है, एपिड्यूरल हेमेटोमा। तो देखिए क्या है एपिड्यूरल हेमेटोमा, एपिड्यूरल हेमेटोमा, एपिड्यूरल हेमेटोमा क्या है, ब्लीडिंग बिटवीन, ब्लीडिंग बिटवीन पेरिओस्टियम, ब्लीडिंग बिटवीन पेरिओस्टियम एंड ड्यूरामेटर, ड्यू टू रप्चर ऑफ कैपिलरीज, ड्यू टू रप्चर ऑफ कैपिलरीज। बात कर रहे हैं भैया एपिड्यूरल हेमेटोमा क्या है, ब्लीडिंग बिटवीन पेरिओस्टियम, किस किस के बीच में हो रही है, पेरिओस्टियम एंड ड्यूरामेटर ड्यू टू रप्चर ऑफ कैपिलरीज। किसके रप्चर होने से भैया, किसके रप्चर होने से, कैपिलरीज अगर आपस में रप्चर हो जाएंगी तो कहां पर ब्लड देखने को मिलेगा, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर। क्या बन जाएगा, एपिड्यूरल हेमेटोमा। क्या बनेगा, एपिड्यूरल हेमेटोमा, ठीक है। आगे देखिए इसी में एपिड्यूरल हेमेटोमा, मोस्ट डेंजर टाइप ऑफ हेमेटोमा। यही जो होता है एपिड्यूरल हेमेटोमा, कैसा होता है, मोस्ट टाइप ऑफ हेमेटोमा। अरे यहां तक समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा, और नोट्स बनाते रहें साथ साथ में, ठीक है। ये कैसा है, मोस्ट डेंजर है, कैसा है, मोस्ट डेंजर टाइप ऑफ हेमेटोमा। कौन सा, एपिड्यूरल हेमेटोमा। कौन सा, एपिड्यूरल हेमेटोमा, ठीक है। सीन इन ल्यूसिड इंटरवल, इसमें और क्या देखने को मिलता है इस हेमेटोमा के अंदर, सीन इन ल्यूसिड इंटरवल,
सीन इन ल्यूसिड इंटरवल। क्या होता है भैया ल्यूसिड इंटरवल? देखिए गैप बिटवीन, क्या है, गैप बिटवीन अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस या इसी को हम बोल देते हैं कभी कभी अनकॉन्शियस को हम सिनकॉप के नाम से भी जानते हैं, सिनकॉप, सिनकॉप्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अनकॉन्शियस बोलो या सिनकॉप बोलो एक ही बात है। गैप बिटवीन अनकॉन्शियस या एंड कॉन्शियसनेस, एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। ल्यूसिड इंटरवल क्या है? गैप है, कभी उसको होश आ जाएगा, कभी उसको होश नहीं आएगा, मतलब कॉन्शियस रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा, वैसे हम आपको पूरा पढ़ाएंगे बट शॉर्ट में देख लीजिए कुछ मैनेजमेंट। अगर भैया सीधी बात है, मैंने क्या कहा कि कैपिलरीज रप्चर हो रही है, कैपिलरीज अगर रप्चर हो रही है तो वहां पर ब्लड का कलेक्शन होगा, तो हो सकता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन जाए। क्या बनेगा? थ्रोम्बस, थ्रोम्बस बन जाएंगे। तो हम सर्जरी में हम क्या करेंगे? थ्रोम्बेक्टोमी कर देंगे। क्या कर देंगे? थ्रोम्बेक्टोमी कर देंगे। क्या करेंगे भैया? थ्रोम्बेक्टोमी, ठीक है। और क्या कर देंगे? हेमेटोमा हुआ है, ब्लड का कलेक्शन हुआ है, हेमेटोमा, तो हम क्या कर देंगे? हेमेक्टोमी कर देंगे। क्या कर देंगे? हेमेक्टोमी कर देंगे। और क्या रहेगा? और कर देंगे हम भैया सक्शनिंग करा देंगे। भाई ब्लड का कलेक्शन ज्यादा हो गया है तो उसको क्या कर देंगे? निकाल देंगे, सक्शनिंग, सक्शनिंग करा देंगे इंटरवल, ठीक है। उसमें सक्शनिंग का टाइमिंग क्या रहेगा? 5 से 10 सेकंड रहता है, मैक्सिमम 15 सेकंड रह सकता है, पर अगर एटलीस्ट पूछे तो 5 से 10 सेकंड रहेगा, इससे ज्यादा आंसर में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की किसकी? ड्यूरामीटर की, ठीक है। अब यहीं पर एक एनेस्थेसिया की भी बात कर लेते हैं कि भैया एपिड्यूरल स्पेस देख लिया, एपिड्यूरल हेमेटोमा देख लिया, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया क्या होता है, ठीक है, या एपिड्यूरल एनेस्थेसिया कब देते हैं? एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया यूज ड्यूरिंग लेबर। कब यूज करते हैं? यूज ड्यूरिंग लेबर के टाइम, यूज ड्यूरिंग लेबर टू रिड्यूस पेन। किसके लिए करते हैं? टू रिड्यूस पेन, पेन को रिड्यूस करने के लिए क्या देते हैं? एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। और कहां देते हैं? कौन सी जगह पर देते हैं? बिटवीन एपिड्यूरल स्पेस एट, एपिड्यूरल स्पेस एट L2 and L3 vertebral level, vertebral लेवल पर कहां देंगे? L2 और L3 वर्टिब्रल लेवल पर। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया यूज ड्यूरिंग लेबर टू रिड्यूस पेन, पेन को हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं, कम करने के लिए हम एपिड्यूरल एनेस्थेसिया देते हैं। बिटवीन एपिड्यूरल स्पेस एट L2 और L3 वर्टिब्रल लेवल पर हम इसको देते हैं। और जो मेनिंजेस हैं, meninges are cover brain and spinal cord, brain and spinal cord। अब बात करते हैं स्पाइनल कोड कहां तक होती है? S2 वर्टिब्रल लेवल तक, S2 वर्टिब्रल लेवल। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू WHO,
कि कौन सा एनेस्थेसिया बेस्ट रहता है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, बेस्ट एनेस्थेसिया, बेस्ट एनेस्थेसिया, बेस्ट एनेस्थेसिया ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी कौन सा रहेगा? सब अरेक्नोइड एनेस्थेसिया। कौन सा रहेगा? सब अरेक्नोइड एनेस्थेसिया। सब अरेक्नोइड एनेस्थेसिया। सब अरेक्नोइड एनेस्थेसिया क्या है? सब अरेक्नोइड एनेस्थेसिया क्या है? देखिए, बिटवीन, ये कहां पर जो हम दे रहे हैं, कहां पर देते हैं? बिटवीन अरेक्नोइड एंड पायामेटर, भाई नाम ही बता रहा है, ठीक है। सब अरेक्नोइड एनेस्थेसिया ये कहां है? अरेक्नोइड एंड पायामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर इन सर अरेक्नोइड स्पेस, इन सब अरेक्नोइड स्पेस। बात कर रहे थे हम अकॉर्डिंग टू WHO कौन सा बेस्ट एनेस्थेसिया होता है? बेस्ट एनेस्थेसिया ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पर एनेस्थेसिया जो देते हैं हम कहां देते हैं? सब अरेक्नोइड एनेस्थेसिया देते हैं। कहां होता है ये? बिटवीन अरेक्नोइड एंड पायामीटर, सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर देते हैं, ठीक है। सब अरेक्नोइड एनेस्थेसिया का जो साइड इफेक्ट होता है, क्या देखने को मिलता है? साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन। और सब अरेक्नोइड एनेस्थेसिया का क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स की बात करें या अर्ली साइन एंड सिम्टम्स की, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो वो देखने को मिलेगा आपको ऑक्सीपिटल हेडक, ऑक्सीपिटल हेडक, ऑक्सीपिटल हेडक देखने को मिलेगा। और इसमें जो ड्रग देते हैं वो देते हैं ड्रग लिग्नोकेन। क्या देंगे हम? लिग्नोकेन। ये डॉक्टर के ऊपर डिसाइड रहता है कि वो वही डिसाइड करता है कि वो 5 ml देना है, 10 ml देना है, पर देते हैं हम। इसमें जो यूज करते हैं वो 1% लिग्नोकेन यूज करते हैं। क्या करते हैं? इसमें जो लिग्नोकेन यूज करते हैं, और वो भी कितना? 1% लिग्नोकेन होता है इसमें। अब कितना ml देना, 5 ml, 10, 10 ml, तो वो डिसाइड कौन करेगा? डॉक्टर डिसाइड करेगा। बात करते हैं सबड्यूरल स्पेस की। किसकी बात करते हैं? सबड्यूरल स्पेस। पहला स्पेस था आपका एपिड्यूरल स्पेस, अब दूसरा है सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस, स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर, स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड मैटर। इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर बनेगा, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर बनेगा सबड्यूरल हेमेटोमा। सबड्यूरल हेमेटोमा क्या है? सबड्यूरल हेमेटोमा। और उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर था, किससे रिलेटेड? आपके एपिड्यूरल स्पेस के अंदर एपिड्यूरल हेमेटोमा जो बना था, उससे रिलेटेड क्या था डिसऑर्डर? एपिड्यूरल हेमेटोमा। एपिड्यूरल हेमेटोमा
ठीक है, वो भी रिलेटेड डिसऑर्डर था, और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या है, सबड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है भैया, मैंने बताया था आपको ये ड्यूरामेटर है, ये अरेक्नॉइड मैटर है, और ये पायामेटर है। मैंने बोला था, और यहाँ पर थी आपकी स्कल, और उसको एक कवर लेयर कवर करके रख रखी थी, पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम। ठीक है, और यहाँ था आपका स्कल, और इस पर थे आपके हेयर। मैंने बोला था यहाँ पर छोटी छोटी माइन्यूट कैपिलरीज हैं, और यहाँ पर आपकी क्या हैं, वेंस हैं। तो यहाँ पर अगर वेंस अगर रप्चर होंगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सबड्यूरल हेमाटोमा। क्या देखने को मिलेगा, सबड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू रप्चर ऑफ वेन, ड्यू टू रप्चर ऑफ वेन। किसके रप्चर होने से हो रहा है, वेन के रप्चर होने से। ठीक है, ये कैसा होता है, लेस डेंजर, बट जो पहले वाला था वो कैसा था, मोर डेंजर होता है। बात करते हैं दूसरे अरेक्नोइड लेयर की। किसकी बात करते हैं, अरेक्नोइड लेयर। अरेक्नोइड लेयर, अरेक्नोइड लेयर्स की। ठीक है, ये कैसी लेयर है, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट लेयर, इट इज ट्रांसपेरेंट लेयर। ठीक है, इसमें जो स्पेस होता है वो कौन सा है, सब अरेक्नोइड स्पेस। कौन सा है, सब अरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, सब अरेक्नोइड स्पेस क्या है, स्पेस बिटवीन अरेक्नोइड एंड पायामेटर, स्पेस बिटवीन अरेक्नोइड एंड पायामेटर, पायामेटर। ठीक है, और क्या होता है इसमें, CSF सर्कुलेट इन सब अरेक्नोइड स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस। मैंने कहा स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस क्या है, अरेक्नोइड स्पेस किस किस के बीच में, अरेक्नोइड एंड पायामेटर के बीच में। CSF सर्कुलेट कहाँ बहता है, सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर। ठीक है, इसमें भरा रहेगा, बहता रहेगा, और अगर ज्यादा इसका कलेक्शन हो जाता है, CSF का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है या भर जाता है, तो उसके लिए करते हैं हम लंबर पंचर। क्या करते हैं, लंबर पंचर। ठीक है, लंबर पंचर करते हैं। ठीक है, लंबर पंचर क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन मेनिंजिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन मेनिंजिस, ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है लंबर पंचर। क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन मेनिंजिस। मेनिंजिस के अंदर क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है लंबर पंचर। ठीक है, आगे बात करते हैं। CSF कलेक्शन फ्रॉम सब अरेक्नोइड, कहां से करेंगे, CSF कलेक्शन फ्रॉम सब अरेक्नोइड, फ्रॉम सब अरेक्नोइड स्पेस एट L3 and L4 vertebral
लेवल, वर्टिब्रल लेवल, वर्टिब्रल लेवल इन एडल्ट, किसके अंदर, एडल्ट के, इन एडल्ट। CSF collection from subarachnoid space at L3 and L4 vertebral level। एडल्ट के अंदर हम कहां से करते हैं, L3 और L वर्टिब्रल लेवल से करते हैं, और चिल्ड्रंस में कहां से करेंगे, चाइल्ड्स के अंदर या चिल्ड्रंस के अंदर हम कहां से करते हैं, L4 और L5 से। कहां से करेंगे, L4 और L5 वर्टिब्रल लेवल से, वर्टिब्रल लेवल से कहां से करेंगे, चाइल्ड के अंदर L4 और L5 वर्टिब्रल लेवल से करते हैं। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, और लास्ट लेयर है आपकी, थर्ड और क्या है, लास्ट लेयर है पाया मैटर। कौन सी है, पाया मैटर, या इसी को बोलते हैं हम क्या, टेंडन मदर, टेंडन मदर। ठीक है, इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ, क्या है ये, इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ, इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस, innermost layer of meninges which directly contact with neuron, contact with neuron, so also known as या called as टेंडन मदर। क्या बोलते हैं इसको, टेंडन मदर। टेंडन मदर टेंडन मदर sometime provide nutrient, sometime provide nutrient to brain neuron, मैंने कहा थर्ड लेयर है आपकी पाया मैटर, इसी को हम टेंडन मदर के नाम से जानते हैं। इट इज इनर मोस्ट लेयर, कौन सी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है किसकी, मेनिंजेस की, इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस विच डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, किसके कॉन्टैक्ट में होती है, न्यूरॉन्स की। सो आल्सो नोन एज, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेंडन मदर के नाम से जानते हैं। सम टाइम प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है, किसको, ब्रेन के न्यूरॉन्स को। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आपके लिए यहाँ मैं थ्योरी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप अच्छे से नोट्स बनाते रहें, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आया और क्या चीज़ इसमें थ्योरी में थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, आशा करता हूँ आपसे कि ये सभी नोट्स बनाएं, आपको कंटेंट प्रोवाइड रहेगा, और मैं चाहूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड रहे। थैंक यू, राधे राधे।